होश है ना हो जाए इतनी तारीफ सुन के। बस जो चीज़ चाहिए नहीं चाहिए वो उठा लो, तो जो लेने गए थे वो भूल गए। कैसी धूप निकला नहीं तो मैं बाहर डाल देती। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो देखने के बाद हर मेरी वो सिस्टर जिसको फ्रूट ट्रीज़ लगाने का, प्लांट लगाने का शौक़ है, इवन आपके पास अगर गार्डन में जगह नहीं है, आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। और डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। और बड़ी मज़े की रेसिपी है लोडेड फ्राइज़ की, आसान वाली। और जी कुछ ग्रॉसरी टिप्स हैं। तो वीडियो जो है कई दफ़ा मैं तेज़ बोल रही होती हूँ क्योंकि थोड़े टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं देने के चक्कर में होती हूँ, वीडियो लंबी ना हो और आपका भी टाइम बचे। लेकिन उसके लिए फिर मुझे बहुत रेस लगानी पड़ती है और होपफुली मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्लो से आपको बताऊँ, पूरी इन्फॉर्मेशन भी दूँ और टाइम भी थोड़ा बचे। तो ये देखें, ये है जी फ्रूट ट्रीज़, ये एप्पल का ट्री है। और बहुत ये माशाल्लाह इतनी ये ब्रांचें भरी हुई हैं और झुकी हुई हैं। और वो जो इतना क्या उसको कहते हैं, मशहूर है कि झुके हुए को ही प्लांट को जो है वो ट्री को फ्रूट लगता है। वाकई मैंने यहाँ पे रस्सियाँ शस्सियाँ बांधी हैं और नीचे स्टिकें भी लगाई हैं। बड़ी कोशिश की है कि मैं इनको ऊपर उठा दूँ, लेकिन बहुत नीचे, ये तो फ्लोर के साथ लगे हुए थे। प्लम का एक ही बंच है जो इतना हैवी है और वो नीचे लगा हुआ था। तो जी आपने क्या करना है, इसको सीड से आपने नहीं ग्रो करना, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट होनी चाहिए। अगर आप अपनी विंडो सिल पे अंदर लगा रहे हैं फिर भी, और अगर बाहर गार्डन में लगा रहे हैं तो नीचे सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए, एक साइड पे हो, मिडल में ना हो, ताकि रास्ते में ना किसी के आए और प्लांट जो है हर्ट होके ये मर ना जाए। क्योंकि प्लांट कई दफ़ा ये मर जाते हैं, शुरू का टाइम क्रिटिकल होता है। इसीलिए सीड से आप ग्रो करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, उसके लिए बहुत लुक आफ्टर करनी पड़ेगी और प्लांट मर जाते हैं। ये जिस एग्जैक्टली एक छोटे से साइज़ का एक होता है, वो आगे चल के आपको दिखाती हूँ एग्जैक्ट साइज़। वही साइज़ का आपने बनाया पॉट में मिलता है, वो लेके आना है। वो आपने ध्यान से लगाना है, सॉफ्ट जगह पे लगाना है, रूट को हवा ना लगे उसके। और अंदर सनलाइट में रखेंगे तो इनसाइड आपने पानी शानी उसको देना है, धूप डायरेक्ट उस पे लगे फिर हो जाएगा ये। अगर बाहर आपने लगाना है तो भी यहाँ पे तो बारिश होती रहती है यूके में, लेकिन अगर बारिशें नहीं हो रही कुछ टाइम तक, फिर आपको इसको रेगुलर पानी देना पड़ेगा, सुबह शाम। पाकिस्तान इंडिया में जैसे गर्मी होती है और इसका एक सीज़न होता है, जैसे यहाँ पर सीज़न होता है अब वाला। अब क्योंकि इतनी वो आया नहीं है, उस समर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नहीं लगा, अच्छा ठंडा ठंडा मौसम रहा है। तो जो अक्टूबर में हम सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं वो अभी अगस्त में भी हम लगा सकते हैं। तो डिपेंडिंग आपकी कंट्री के सीज़न के हिसाब से जो है वो प्लांट इसी तरह से जिस सीज़न में होता है वो मिलते हैं रेडीमेड, आपने वहाँ से लाने हैं बस और उनको लगा देना। और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, अगर प्राइस वाइज देखें तो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। अब बात आ जाती है इनकी डिज़ीज़ के हवाले से। अगर इन पे पुराने हो जाते हैं तो ये इनमें फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखें जी, प्राइस ओनली 17 पाउंड ये इस वक्त टेस्को में अवेलेबल हैं। और इतना बड़ा इसका साइज़ होना चाहिए ताकि ये मरे नहीं प्लांट। और ये लाके इसको, इसकी रूट को हवा ना लगे, ख्याल से आपने सॉफ्ट सी जगह पे डायरेक्ट सनलाइट पे लगा देने हैं। और अगर पुराना ट्री हो जाए और उसको आपको लगे कि डिज़ीज़ लगी हुई है तो वो ब्रांचेस जिस पे फंगल बैक्टीरियल वायरल कोई सी भी हो सकती है वो आपने काट देनी है। उसके अलावा अगर आप फ़ोटो खींच के नर्सरी में गार्डन सेंटर में ले जाएँ तो वो आपको स्प्रे भी दे देते हैं, लाइम स्प्रे के कुछ नाम से होती है, वो आप स्प्रे करें तो उससे भी ठीक हो जाते हैं। और कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े जल्दी से ये हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। 1-2 साल में फ्रूट भी इन पे आ जाता है, 1 साल कम और 1 साल ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी हम फिर आ चुके हैं अगेन, डबल ट्रबल क्योंकि जब हम मिलते हैं तो हमारे हस्बैंडों को बड़ा त्रास होता है क्योंकि हमारी बातें खत्म नहीं होती। और वो बड़े खुश होते हैं जब कभी हम ना बात कर रहे हों और मैं स्कूल में हूँ ना बिजी, तो फिर मुझे लग रहा है भाई तो बड़े खुश होंगे कि स्कूल खुल गए। वो पूछते नहीं कितने दिन रह गए स्कूल खुलने में। मैंने आपको बताया ना, मैंने इतनी देर यूट्यूब नहीं किया ना, तो मेरे हस्बैंड इतने खुश थे कि जान छूटी। मेरी यूट्यूब चैनल है शमीला कुक्स का, मैंने अपने ये हमारी जो वीडियो अभी हमने की थी माशाल्लाह गेट टुगेदर बड़ी अच्छी गई है, उसमें जितनी अच्छी रेसिपीज़ हैं वो इनके चैनल पे हैं। और मैंने उनको अच्छी रेसिपीज़ के लिए माशाल्लाह इनकी दही भल्लों की बड़ी अच्छी रेसिपीज़ है। हमारी मम्मी जो ना वो बड़े शौक से खाती हैं। आंटी वैसे आंटी मेरी फैन है इस चीज़ की। नहीं वो बड़े कहते हैं शमाला के बड़े अच्छे दही भल्ले, वो तो कहती बाहर के भी नहीं इस तरह के होते हैं। कहीं भी होश है ना हो जाए इतनी तारीफ सुन के। नहीं वो कसम से कहती हैं, कहती बड़ी अच्छे इसके दही भल्ले। तो हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने आज,
चले आज हम जो ना थोड़ा सा हमारा मूड था, हमने कहा इसने भी थोड़ी सी चीजें लेनी थी, लेनी हमने वैसे ग्रोसरी घर की है, ये नहीं हम हमारा गर्दी करने जा रहे हैं, लेकिन साथ में हम थोड़ी इर्द गिर्द की हल्की करेंगे ना। तो इंशाल्लाह फिर हम जब जाएंगे वहाँ पर तो हम दिखाएंगे, और आपको अगर कोई अच्छी अच्छी टिप्स भी हो तो हम आपको वो भी देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, चलें फिर। चले तो जी यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले ये देखिए स्कूल शॉप जो है वो बैक टू स्कूल के बहुत अच्छी वैरायटी और हाफ प्राइस में लगी हुई है, ज़रूर जाएं और देखें। और ये वाली ब्रेड जो है, ये जो सबवे स्टाइल सैंडविच होते हैं पनीनी, बहुत अच्छी बनती है। ये है जी अनस्लाइस टाइगर ब्रेड है, इसकी टोस्ट बहुत मज़े के बनते हैं टोस्टर में, और जैम लगा लें अपनी मर्ज़ी का। और कई लोग कह रहे थे टेस्को की बाइकआउट का, लेकिन टेस्को, सेन्सबरी, मॉरिसन्स जो आगे से प्रोडक्ट आती है वो बिल्कुल सेम आती है। और बहुत हम लोग अवॉइड करते हैं कि जो लिस्ट है, जो करेक्ट लिस्ट है, सिली वाली लिस्ट नहीं है, उसकी चीज़ें हम अवॉइड करें। तो ये हॉर्लिक्स है, मेरी मदर इन लॉ जो मंगाती हैं। अगर आपको ट्रबल हो सोने में रात को तो ये ड्रिंक जो है ये आप लेके आएँ, इसमें एडिड विटामिन्स भी होते हैं। और अगर आप ये पिएंगे मिल्क में थोड़ा सा गर्म करके, बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, गर्मी है, लेकिन वो पिएँ तो अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं जी सेल्स का आपको बता दूँ, क्योंकि एंड ऑफ समर है, और एंड ऑफ समर यहाँ पर जो सीज़न के हिसाब से बर्तन आते हैं, कोई किचन का, गार्डन का, और जो कटलरी होती है, सामान होता है, इस तरह की चीज़ें सेल पे वो लगा देते हैं। हर स्टोर में लाजमी लगी होती हैं। तो ये बहुत अच्छी मुझे लगी थी, और मैं अपनी नीस के लिए कुछ चीज़ें देख रही थी, तो मुझे बड़ी अच्छी प्राइस में ये मिली थी। सारी की सारी इतने बड़े बड़े ये बॉल थे। और तो जी यहाँ से कुछ चीज़ें हमने फिर ली, और मैं अपनी जो है वो बजटिंग के हवाले से और ग्रॉसरी के हवाले से एक सेपरेट वीडियो जो है वो बनाऊँगी डिटेल में, इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा। हमारी जो है वो शॉपिंग हो चुकी है, स्माइल आ गई है मेरी, और जो चीज़ें हम लेने आए थे श्योरली हम वो भूल चुके हैं, और जो नहीं चाहिए थी वो टिपिकल लेडीज़ की तरह हमने काफ़ी सारी उठा ली हैं, सेलों सूलों में पता नहीं हाँ, टिपिकल लेडीज़ में कि जहाँ भी चली जाए ना वो इसी तरह ही है, उनका वो हिसाब रहता है, जिधर भी चले जाओ बस जो चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए वो उठा लो, और जो लेने गए थे वो भूल गए हैं। हम उसी हालत में हम वापस जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे हम खत्म हुए हैं। वापस आ गए अब हम वापस आ गए हैं, और मैं जा रही हूँ घर, और क्योंकि इसने हमारे घर आने की कसम खाई है, तो ये नहीं आ रही हमारे घर कभी कसम से मैंने आना है, क्यों नहीं आना, आपके फूफू का अफसोस करने आना है। जब मेरी फूफो को साल हो जाएगा फिर आना। नहीं नहीं, मैंने अभी की 40वें से पहले आऊंगी। 40वां हो चुका है जल्दी, जो मैं रात को था। क्यों 40 दिन अपने तो नहीं हुए? हाँ, वो 4 तारीख को फोत हुई थी ना, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। अच्छा 4 अगस्त, 4 जुलाई को फिर उनकी मैंने डेट सुनी थी, अभी वो कल मेरे की बात अब्बू है। को फोत हुए थे 2 जुलाई को, 2 मार्च को। हाँ आप उधर थी पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान में थी। इन दोनों की मुझे बस डेट याद है, बाकी किसी की ना पैदा होने की पता है ना फोत होने की, बस मेरे पुप्पो की और मेरे अब्बू का मुझे पता है जो उनकी। पता वो कई दफा जो आपके दिल के पास होते हैं ना उनका वो डेट लिखी जाती है। बस यही है, क्या करें, खाने का टाइम आना है। सही बात है। नहीं मैं इंशाल्लाह चक्कर मारूंगी। हाँ जरूर आइए, एनी टाइम आइए। अगर कहते हैं तो नाश्ता करवाती हूँ आपको, मूली का पराठा खिलाती हूँ, पर मुझे उसके लिए पाकिस्तान की शॉप पे जाना पड़ेगा। नहीं वो तो हम लोग किसी दिन बैठ के अपनी अय्याशी करेंगे इंशाल्लाह वो तो हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। मेरा घर आ चुका है। चले आप इस समय भाई ने कहना ये ना भी करना, मेरी जेल आ चुकी है, आपकी जेल पीछे जेल। अभी ड्रायर में पड़े हुए कपड़े मैंने जाके निकालने। आप भी तो नहीं मेरी फ्रेंड की तरह उसके 3 वीक के ड्रायर में थे। अच्छा आपके निकल आए, शुक्र है। वो कहते मैं 3 वीक के भूल गई हूँ, वो कभी कभी कहते धूप निकला नहीं तो मैं बाहर अब डालते जा रही हूँ, वो पिछले वाले भूल गई। हो गया वाकई, सही बात है। चले यानी मैं चलती हूँ। चल मैचिंग किए हैं, देखे मैंने कैसी मैचिंग करके आई हूँ, पर वो लड़ बात ये भी नजर नहीं आया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पहना दिखाओ मेरे। ये देखो ना मैचिंग आज से तैयार श्यार हो गई है। तैयार श्यार क्या होना, मैंने तो मुंह भी नहीं धोया बाजी। ये ड्रेस का कलर में देखें समर का अच्छा, मुझे अच्छा लगा। मैंने तो मुंह भी नहीं धोया सुबह से, सच्ची नहीं। एक्चुअली बात लिया था जुमा है, लेकिन मुंह वैसे नहीं। मैंने भी आज जुमा था, जुमा पड़ा फिर बात लिया। चले एनीवे बहुत बातें हो गई। चले इंशाल्लाह आप अपनी सामान निकालें, इससे पहले कि अपने साथ ही नहीं तो ले जा बाजी, कोई नहीं। अच्छा जी चले, मैं तो कहती हूँ आ जाओ चाय पी लो, तुम जा रहे हो ना, जाओ ना। चले एनीवे थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल सुबह है। हाँ मार्केट आपको दिखा के लाती हूँ। चलो ठीक है फिर चलते हैं। तो जी घर पहुँचे, बातें करते कराते पता ही नहीं चला ग्रोसरी की कितनी चीज़ें भूल आए हम लोग। और यहाँ पर जो चीज़ें ऑफ़र पे लगी थी 1-2 मुझे चाहिए थी, मैं वो भी ले आई। और बच्चों ने कहा बहुत भूख लगी हुई है, तो मैंने कहा लोडेड फ्राइज़ आपको आज चलो बना देती हूँ आसानी से। यहाँ पर जी मैं पोटैटो काट रही थी फ्राइज़ के लिए, तो बताती चलूँ अगर क्वालिटी अच्छी है पोटैटोज़ की फिर आपको बॉयल नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन इसको ठंडे पानी में इस तरह से काट के मैंने थोड़ी देर के लिए रखा है। बाद में आपने इसको अच्छे से ड्राई करना है
और उसके बाद फिर इसमें मैंने डाला था कॉर्नफ्लावर, और 1 चम्मच जो है इसमें बेसन का भी जाएगा ताकि क्रिस्पी से ये बने, और नमक जाएगा। नॉर्मली जो थोड़े से लो क्वालिटी के होते हैं उनको 1 मिनट आपने बॉईल करना है, फिर ठंडा करना है, फिर आपने उसको ड्राई करके फिर ये सारी चीज़ें डालनी होती हैं। तो मैं तो डायरेक्ट इसी तरह फ्राई करूँगी। अब चिकन थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करना है, जिसमें कोई सी भी सीज़निंग आपके पास सीज़निंग है चिकन की वो डाल दें। मेरे पास तो ये थी, थोड़ी सी ना भी हो तो घर के मसाले आराम से चलेंगे। ये मैंने पेपरिका डाला है, 1 चिकन की सीज़निंग थी, नमक था, गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर सबसे पहले डाला था, थोड़ा सा आप लेमन जूस और थोड़ा सा ये जो विनेगर है ये डाल लें और इसको अच्छे से मैरिनेट करके थोड़ी देर टाइम के लिए रख दें। यहाँ पर ये मैंने 2 बाउल्स लिए हैं आपके सामने, दोनों में ही प्लेन फ्लावर डाला है। अब एक में ये देखें प्लेन फ्लावर, पेपरिका, नमक, मिर्च, काली मिर्च, लहसुन और जो गार्लिक और जिंजर का पाउडर होता है वो थोड़ा सा डालना है, और ये मिल्क डालना है, और इसको अच्छा सा एक बड़ा अच्छा सा बैटर का जो थिक सा पेस्ट होता है वो बनाना है। बहुत पतला भी ना हो और बहुत सख्त भी ना हो, क्योंकि फिर वो साथ स्टिक नहीं होगा। आप ये एक दूसरा ड्राई आपने पाउडर बनाना है। ये ऑल इन वन चिकन है, जिससे आप बर्गर रैप्स बना सकते हैं। स्कूल में जो लंच बॉक्सेस बच्चों के होते हैं, अगर ये बना के फ्रिज में रख लें तो ये ख़राब नहीं होंगे। एयर फ्रायर में गर्म करें, रैप बनाएं, बर्गर बनाएं। बर्गर के अंदर जो डिप होती है वो भी मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने जो सैलेड वाली डिप और सैलेड के बगैर वाली डिप भी कैसे लगानी है। अब ये देखें बारी बारी जो है वो उसमें जो वेट वाला मेरा बैटर है उसमें, उसके बाद जो ड्राई वाला है उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा अच्छे से किया उसको डिप। आपने ये देखे ना, ये क्रम्स इस तरह के हों कि पूरे प्रॉपर थोड़े थोड़े उसके ऊपर नज़र भी आएँ। और ये वाली चिकन मैंने आपको जो है वो ऑल इन वन अगेन आपको बता रही हूँ, बहुत आसान होती है। इसमें जो लोडेड फ्राइज़ में डलेगी वो तो थोड़ी सी डलेगी, क्योंकि मैंने बनाई थी, मैंने साथ थोड़े से 1-2 बर्गर भी बनाए थे, इसीलिए मैं थोड़ी ज़्यादा जो थे मेरे पास स्लाइसिस थे। और चिकन के भी स्लाइसिस अपनी मर्ज़ी से खुद ला के बारीक से घर में काट लें। बेशक आप थाई का ले लें या आप चिकन ब्रेस्ट ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या छोटी छोटी इवन जो है वो आपके पास बोन वाली चिकन है तो उसके बोन्स के साइडों से खुद भी उतार सकते हैं, छोटा सा स्ट्रिप से बना लें। जिस तरह मर्ज़ी आप इसको बना लें, कोई वो नहीं है कि इसी रेसिपी को आपने फॉलो करना है या आपने इसी पे स्टिक रहना है। तो इसी तरह फ्राइज़ है वो भी आप कोई से भी अपनी, आपकी हर एक की अपनी रेसिपी होती है, बेशक आप उस रेसिपी से बना लें। तो थोड़ा बहुत चेंजेस आप करेंगी तो टेस्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। अब जो असल लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी है उसमें जो है चीज़ का एक सॉस बनता है, जिससे बहुत वो एक तो क्रिस्पी क्रंची नहीं रहते, ऊपर से थोड़े से हैवी भी हो जाते हैं। वो वाली भी डिटेल वाली जो है जिसमें वो सॉस लगता है, जैसे लजानिया की तहें लगती हैं इस तरह उसकी तहें भी लगती हैं, और वो भी मैं आपको शो करूँगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मैं वो बनाऊँगी। लेकिन मेरे बच्चे थोड़े से जो है उनको क्रंची चाहिए चिप्स, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है वो तह में कोई सॉस नहीं लगाया, क्योंकि उससे फिर जो है वो बिल्कुल और तरह की लुक आती है। और इसके बाद ये देखें, ये जब एक साइड अच्छे से पक जाए, मैं तो शैलो फ्राई कर रही हूँ, अगर डीप फ्राई हो तो फिर ये कम टाइम लेता है, फ़ौरन से ये बन जाती हैं चिकन जो है, इतना टाइम नहीं लगता इसको पकाने में। एक साइड अच्छे से पकी हो फिर आपने उसकी दूसरी साइड जो है वो उसको पलटना है, क्योंकि फिर नहीं तो इसका ऊपर वाला बैटर जो है वो उतर जाएगा। अब जी एक आपके पास फ्राइज़ रेडी हो गए, चिकन रेडी हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने चिकन की स्ट्रिप्स जो है वो इस तरह, जिस तरह से ये मैंने काटी है इस तरह से आपने काट लेनी है। और जब ये स्ट्रिप्स रेडी हैं आपके पास, जो है आप जिसमें मर्ज़ी इसको डाल दें, पराठे के ऊपर डाल के पराठा रोल बना दें, रैप के अंदर डाल दें, बर्गर के अंदर डाल दें। तो एक ये देखें मैंने जो लेयर बनाई है ये एक चिप्स के नीचे चली गई, इसके ऊपर अब आपने चिकन डालना है। अब आपने चिकन और चिप्स अपनी पसंद के हिसाब से जितना बच्चे शौक से खाते हैं आप बना लें, क्योंकि ये मैं ज़्यादा ऑयल फ्री रेसिपीज़ हम अपने बड़ों के लिए बनाते हैं, तो ये सिर्फ मैंने बच्चों को दिए थे। अब ये देखें इसके ऊपर मैंने बहुत थोड़ी मेयोनीज़ डाली है, और चीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, मैं पूरा इसको कवर नहीं करूँगी क्योंकि फिर ये क्रिस्पी नहीं रहेंगे। और यहाँ पे ओवन की ज़रूरत नहीं है, और इसके ऊपर कई दफ़ा लोग ऑलिव और दूसरी चीज़ें जैसे हैलोपिनो पेपर्स होते हैं वो भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, हमारे बच्चे नहीं खाते। तो ये माइक्रो में भी आप 2-3 मिनट के लिए जब तक चीज़ मेल्ट होती है उसमें भी आप बना सकते हैं, आपको इसके लिए ओवन नहीं चाहिए। मैंने तो ओवन में इसको रखा था 5 से 8 मिनट, और ताकि इसका जो था वो नीचे से क्रिस्पी रहे और चिकन का भी और उसका भी टेस्ट आए, सारा कुछ
कुछ मिक्स ना हो। तो ये बच्चों को बहुत पसंद आया। उसके बाद फिर जी मैं अब छुट्टियाँ हैं तो मैं कभी कभी टीवी भी देख लेती हूँ। ये निदा यासिर का शो देख रही थी और इसमें मुझे इतनी अच्छी टिप लगी, मैंने अपनी फ्रेंड को भेजी और उसको भी पसंद आई, उसने यूज़ भी किया। अगर छाइयाँ हैं आपके मुँह पे तो वो सिनेमन होती है जो दालचीनी से उसको कहते हैं, वो आपने पीसनी है। पीस के आपने या वाटर में या सिंपल जो है वो रोज़ वाटर में उसको जहाँ जहाँ पे छाइयाँ हैं वहाँ वहाँ पे लगानी है और कुछ दिनों बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा और उसको बहुत पसंद आई। होपफुली यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।